सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने थंबनेल देखने के बाद आप पहचान ही चुके होंगे किस टॉपिक को लेकर के हमारी एक वीडियो होने वाली है। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, 7 फंडामेंटल। अब जिस 7 फंडामेंटल होते क्या है, थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हम बातें करते हैं। 7 फंडामेंटल का मतलब होता है 7 इंजेक्शन फॉर यूज प्रोस्पेक्ट। अब जो हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे ट्रेनिंग में चलते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो आपसे मना करते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो ये उसी टॉपिक को लेकर के आज मीटिंग होने वाली है, 7 इंजेक्शन फॉर यूज प्रोस्पेक्ट। ऐसे कौन से 7 इंजेक्शन होने वाले हैं जो हम प्रोस्पेक्ट को देते हैं ताकि वो आपके साथ मिल करके काम करना पसंद करे और वो आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए। ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपका पार्टनर होता है और वो काम करने से मना करे या हाइपर ना हो, तो उसे ये 7 बातें जरूर बताएं। तो जैसे कि आपके सामने है 7 फंडामेंटल के कुछ पॉइंट्स। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं, किस टॉपिक को लेकर के, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चांस ऑफ वैल्यू, बिल्ड ड्रीम, वैल्यू ऑफ सिस्टम, जिपर माउथ, फैमिली शेयरिंग, कम बैक टू टीम एंड लर्निंग एटीट्यूड। देखो, ये आपके 7 पॉइंट्स होने वाले। इसी 7 पॉइंट्स के ऊपर आपकी वीडियो होने वाली है और इसी 7 पॉइंट्स से जो आपके पार्टनर होते हैं वो आपके साथ काम करने के लिए पसंद करते हैं ताकि वो आपके साथ मिलकर के काम करे और आपके साथ बिजनेस पार्टनर भी बने। ठीक है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में, चांस ऑफ वैल्यू। अब जो चांस ऑफ वैल्यू होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। चांस ऑफ वैल्यू, चांस ऑफ वैल्यू से आप क्या समझ रहे हो? किसी को आप चांस दे रहे हो, मतलब कि एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो किस चीज का, चांस के बारे में। जैसे कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो, आपने जस्ट अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपने सोचा कि यार मेरे भी कुछ बिजनेस पार्टनर होने चाहिए ताकि जो आपके साथ मिल करके काम करे और मुझे अकेला ना काम करने पड़े, मेरे साथ कोई और भी फ्रेंड काम करे और ताकि जो मैं अकेले स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रगल हमें ना करना पड़े। ताकि देखो, आपकी जितनी भी टीम होती है, जितने बिजनेस पार्टनर होते हैं, उतना आपके लिए सरल होता है ये बिजनेस। देखो, जितनी आपकी टीम होगी उतने आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, उतनी आप ज्यादा इनकम सोर्स करने वाले हो, बिजनेस को ग्रोथ करने वाले हो और आप कम समय के अंदर ज्यादा इनकम आप सोर्स कर सकते हो। ठीक है। तो चांस ऑफ वैल्यू, अब चांस ऑफ वैल्यू करने के लिए हमें पहले क्या आनी चाहिए? चांस ऑफ वैल्यू के लिए सबसे पहले आपका बेटर होना चाहिए इनविटेशन कॉल। अगर आप इनविटेशन कॉल में परफेक्ट नहीं है तो पहले आपको इनविटेशन कॉल आना चाहिए। इनविटेशन कॉल करने के साथ साथ आपको वो सामने वाले को वो सब बातें बतानी पड़ती है जो हमारे कंपनी के अंदर काम होते हैं। कंपनी के अंदर काम के साथ साथ हमें आगे जाकर के क्या करना पड़ता है। ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू क्रिएट कर दो कि सामने वाला आपके कंपनी में आए, फॉर्म फिलअप करे, फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जी आपका पहला होता है चांस ऑफ वैल्यू। मतलब क्या, आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को चांस दे दिया है, ठीक है, ओनली ट्रेनिंग तक के लिए। जी आपका पहला काम होता है चांस ऑफ वैल्यू। आपने क्या करा, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले बंदे को हमने चांस दिया। चांस देने के बाद अब अपना काम क्या बनता है? जब वो प्रोस्पेक्ट, जब वो पार्टनर ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा काम क्या रहता है? बिल्ड ड्रीम। बिल्ड ड्रीम मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम उनके बारे में होने वाले हैं जो जो भी प्रोस्पेक्ट वगैरह होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम होते ही होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे भी कुछ ड्रीम थे। मैंने आईटी कंपनी के अंदर काम किया था तो मेरे भी कुछ ड्रीम हुए थे कि मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए। तो ऐसे जस्ट सामने वाले बंदे का भी यही ड्रीम रहा होगा कि मेरे पास जब मैं बाहर की लाइफ में कोई जॉब वगैरह करूँ, काम वगैरह करूँ, तो मेरा भी खुद का घर होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। मतलब कि एक लग्जरी लाइफ वो जीना चाहते हैं। क्या वो लग्जरी लाइफ वो आप जॉब से कमा सकते हो, जॉब से अचीव कर पाते हो? तो ऐसी ऐसी बातें आपको सारी चीजें शेयर करनी पड़ती है। मतलब कि अपने बारे में शेयर करो और सामने वाले की बातों को शेयर करो। ठीक है। एक तरीके से उसके जो ड्रीम हो उसको बिल्ड ड्रीम करते रहो। मतलब कि इतना उसको बिल्ड ड्रीम करो कि सामने वाला वो आपको ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करे। ठीक है। मतलब कि जब तक वो सामने वाला पार्टनर आपके ट्रेनिंग को पूरा अटेंड नहीं करता है तो बिल्ड ड्रीम हो ही नहीं पाता है। जैसी जैसी क्लास होती है, क्लास क्लास के बीच में जो जो टॉपिक होती है, जैसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हुई, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में क्या क्या बातें होती है, किस टॉपिक को लेकर के हमें उनसे बात करनी पड़ती है ताकि उसको सामने वाले को इंटरेस्ट लगे कि हाँ ये काम बिल्कुल अच्छा है, बिजनेस है। बट बिजनेस करना क्या है, बिजनेस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़े उस चीज को लेकर के बिल्ड ड्रीम करो ताकि वो आपके साथ काम करना पसंद करे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आती है आपके बिल्ड ड्रीम में। बिल्ड ड्रीम के बाद बात करते हैं वैल्यू ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आज की जनरेशन कैसी हो चुकी है और जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने कॉलेज है, 30,000 से 35,000 लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं। तो क्या लगता है हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतनी जॉब है कि 35,000 लोगों को रोजगार दिया जाए? अगर इतनी ज्यादा जॉब होती है तो शायद ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी के बाहर इतनी भीड़ नहीं होती है।
ठीक है, कंपनी के बाहर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो हमें क्या है, वैल्यू ऑफ सिस्टम, हमें सिस्टम की वैल्यू बतानी पड़ती है। अगर आप इसी इंडस्ट्री के अंदर रह करके, इसी इंडस्ट्री के अंदर साथ जुड़ करके अगर आप काम करते हो, काम करने के साथ साथ आपको पहले बिजनेस प्रोवाइड की जाती है, रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली बात, ये आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कहते हैं, जॉब प्रोवाइड के साथ साथ आपको इधर बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। आप इधर से एक्टिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो और आप इधर से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। मतलब कि इस इंडस्ट्री के अंदर रह करके आप जॉब की तरह भी काम कर सकते हो और इसी इंडस्ट्री के रह करके आप टीम के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम सिस्टम की वैल्यू क्रिएट कैसे करें। सिस्टम की वैल्यू क्रिएट कैसे करें, देखो सिस्टम की वैल्यू क्या रहती है, जैसे कि आप भी जानते हो, ये बिजनेस करने के बाद, कॉमर्स बिजनेस करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आता है लाइसेंस, सिस्टम, स्टॉक, अथॉरिटी, नॉमिनी। ये 5 चीजें आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब नॉमिनी का जो रोल होता है, मान के चलो सपोज डेट आप बाहर के लैब में आप जॉब कर रहे हो, 35 से 40 साल आपको हो चुके हैं काम करते करते, और जो आपकी सैलरी हो रही है 40 से 45 हजार रुपये आपकी हो रही है। जैसे आपकी एज 50 साल हो जाती है, 50 साल होने के बाद अब इतनी तो आपकी बॉडी में जवाब तो होता नहीं कि हम और जा करके इंडस्ट्री के अंदर काम करें। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि जो हमारे बच्चे होते हैं, अब हमारे आराम करने के दिन आ गए, तो जो आपके बच्चे होंगे कंपनी के अंदर जाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर कदम रखेंगे, अब वो काम करना चाहेंगे वो ठीक है, लेकिन क्या वो आपकी सैलरी 40 से 45 हजार रुपये मिल रही थी, क्या उन बच्चों की सैलरी क्या 40 से 45 हजार मिलेगी या 10 से 15 हजार? ये सामने वाले को सिस्टम की वैल्यू बताओ। सिस्टम की वैल्यू बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जनरेशन में वो जॉब रही नहीं है। बात करें आईटी कंपनी के बारे में, आईटी कंपनी में क्या हो रहा है, तुम कंपनी के अंदर जा रहे हो, अगर तुम्हें स्किल्स के ऊपर अच्छा काम करना आ रहा है, कोडिंग पे अगर आप परफेक्ट हो, कोडिंग के साथ साथ अगर आपको प्रोजेक्ट पे काम करना आ रहा है, तो ठीक है आप काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाते, तो आपको उस कंपनी से निकाल करके दूसरे को रख लिया जाता है। मतलब कि इंसान की वैल्यू नहीं है, वैल्यू के साथ साथ जॉब भी सिक्योर नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि जॉब सिक्योर है, आज की जनरेशन में जॉब सिक्योर भी नहीं है। कब आपकी जॉब छिन जाए, कब आपकी नौकरी छिन जाए, कोई पता नहीं है। तो ये सारे सिस्टम की वैल्यू हमें बतानी पड़ती है। लेकिन आप इसी इंडस्ट्री के अंदर रह करके अगर आप काम करते हो, अगर आपने एक बार बिजनेस को स्टार्टअप कर देते हो, तो आपसे ये बिजनेस कोई नहीं छीन सकता है। आपको कंपनी की तरफ से एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, इसी सिस्टम के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, और यह सिस्टम देश के कहीं भी कोने में अगर आप चले जाओगे तो भी आप काम कर पाओगे। घर बैठ के काम करना चाहते हो, घर बैठ के काम कर सकते हो। देश के हर कोने में अगर आप काम करना चाहते हो, आप उधर से भी काम कर सकते हो। ये होती है सिस्टम की वैल्यू। क्लियर है? बात करते हैं जिपर माउथ। देखो ये जिपर माउथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिपर माउथ का अगर आप इंपॉर्टेंस समझ जाते हो, तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। डील करने के साथ साथ वो आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। पार्टनर होने के साथ साथ देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो आपका एक पार्टनर 1 लाख का नहीं, 2 लाख का नहीं, 10 लाख का नहीं, सीधे 1 करोड़ का बिजनेस पार्टनर होता है, अगर आपने उसके साथ अच्छे तरीके से डील किया होगा। क्लियर है? तो वही बात हम करने जा रहे हैं जिपर माउथ के अंदर। अब जिपर माउथ के अंदर हमें पार्टनर से ऐसी क्या क्या बातें बताएं ताकि वो आपके साथ 1-2 दिन के लिए नहीं, महीने भर के लिए नहीं, लंबे समय तक, सालों भर के लिए आपके साथ काम करना पसंद करे। वो आपके जिपर माउथ में चीजें आती है। अब जिपर माउथ होता क्या है, देखो जब वो पहले दिन की ट्रेनिंग होती है, पहले दिन की ट्रेनिंग के बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, डाउट चलते हैं, कुछ चीजें उसको समझ में आती है, कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आती है। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे बोलेगा, यार मैं तो काम करने के लिए आया था, बट मुझे यहाँ पर बिजनेस बताया जा रहा है। ठीक है, अब वो सामने वाला देखो आपको क्या बता रहे, देखो पहला मोटिव क्या है, पहले ये बताओ कि क्लास आपको कैसा लगी। वो होता है क्लास तो ठीक है यार, लेकिन बिजनेस करना बताया जा रहा है। चलो तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप बताइएगा। सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो आपसे बोलेगा कि सर मैं तो जॉब करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को बिजनेस बताया जा रहा है, लेकिन बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा। देखो उसको उसी वक्त सेटिस्फाई कर दो, उसको कल पे मत टालो, कल पे मत टालो। कल पे क्या होता है, देखो जो आपको काम के बारे में बताया जाता है, आज तुम्हें आपको बताया गया बिजनेस के बारे में, कल आपको बताया जाएगा बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करते हैं। ठीक है, कल आपको बताया जाएगा काम कैसे करते हैं, कल आपको बताया जाएगा इनकम कैसे जनरेट करें, कल आपको बताया जाएगा बिजनेस को ग्रोथ कैसे करें। ये सारी चीजें आप उसको उसी वक्त क्लियर कर दो, उसको कल पे मत टालो। बस एक हिंट दे दो, हिंट। आपको ऐसा नहीं है कि आपने पूरी पूरी बातें बता दी। ठीक है, आपको पूरी पूरी बातें नहीं बतानी होगी।
तो ये सारी बातें हमें सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के साथ हमें बात करनी पड़ती है एक तरीके से। जब तक हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जब तक वो आपके साथ काम करना पसंद क्यों करेगा। देखो, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आपका पार्टनर। और जिपर माउथ का मतलब क्या होता है, कुछ सामने वाले के ऐसे क्वेश्चंस ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर पाए, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन बोल रहा है, उसको क्वेश्चन को स्किप करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को बता रहे हो। नहीं, सबसे पहले आप सामने वाले को बोलने दो, उसके बाद आप उसका रिप्लाई करो। ठीक है, जब तक सामने वाला बोलेगा नहीं और आप अचानक से बोलोगे तो सामने वाला ये बोलेगा, यार अपने आप को ये ज्यादा समझता है, बहुत ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा ही काम पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको गलती नहीं करनी है। बस पहला आपका काम रहता है सामने वाले को बोलने दो, फिर उसके बाद अपना रीजन दो। क्लियर है। बाकी बात करते हैं फैमिली शेयरिंग को लेकर के। अब ये फैमिली शेयरिंग क्या है, देखो फैमिली शेयरिंग का मतलब क्या होता है। फैमिली शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है अगर रियल लाइफ में अगर आप सही तरीके से देखोगे तो। फैमिली शेयरिंग का मतलब होता है कि कुछ उनके फैमिली के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना। देखो, आने वाले टाइम पे आपको बताया गया था कि जो आपकी सेकंड डे की ट्रेनिंग होगी, सेकंड डे की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करें। क्या बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करें। चलो ठीक है, इंसान बिजनेस करना चाहता है, उसको पसंद आ चुका है, लेकिन जैसे उसको बताया जाता है कि यह बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको यह बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम परचेसिंग करनी होती है जिससे आपका यह बिजनेस स्टार्टअप हो जाए। स्टार्टअप होने के साथ साथ बिजनेस के अंदर कुछ रैंक भी होते हैं, जैसे प्रोमोटर, मेवन, इन्फ्लुएंसर, एस। सामने वाला पर्सन सोचेगा, यार 9,000 48,500 रुपए ये मैं कैसे कर सकूंगा। देखो, इंसान के पास पैसा होता है, लेकिन वो काम करने के लिए सोचेगा कि हम पैसे कहां से लेकर के आए, हम पैसे कैसे लगाएं, हम परचेसिंग कैसे करें। उनको बताना पड़ेगा। जब तक देखो छोटी मोटी परचेसिंग कर लेगा ठीक है, लेकिन आपके साथ अच्छा खासा बिजनेस पार्टनर कब निकलेगा। आप भी चाहते हो कि मेरी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो, रैंक भी बिल्डअप हो। तो रैंक बिल्डअप आपकी कब होगी, जब वो प्रोमोटर मेवन से परचेसिंग करेगा, उसको अच्छी रैंक मिलेगी, तब जाके आपकी अच्छी रैंक बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनके फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार गलत जगह काम कर रहा है, कहीं और काम कर ले तो बेटर रहता। उसको ये सारी चीजें बिल्डअप करो, ताकि जब वो होती है ना परचेसिंग को लेकर के बात, तो उस वक्त ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो 48,500 रुपए बड़ी बात नहीं है, कोई भी परचेसिंग कर लेता है। जब उसको इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट दिखाई देता है तो 48,500 रुपये बहुत कम रेट है। ठीक है, तो बस इसी चीज को लेकर के थोड़ा फैमिली शेयरिंग को लेकर के आपको बात करनी पड़ती है। अगर आपको कोई नॉन पर्सन चल रहा है, जान पहचान वाला आपका पार्टनर चल रहा है, तो उसके साथ कोशिश करो कि उसके फैमिली के साथ बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो आपके साथ जब परचेसिंग की बारी आए तब वो इतना सोचे नहीं। उसी वक्त ट्रेनिंग लेने के बाद वो आपके साथ आईडी बनाना कंपलसरी हो जाए। क्लियर है। फिर बात करते हैं कम बैक टू टीम। कम बैक टू टीम का मतलब क्या होता है। अब देखो, ऐसा है कि 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट होता है कम बैक टू टीम। उसका रीजन क्या होता है, इंटरेस्ट होने के बाद वो आपके साथ काम करना पसंद करेगा। मतलब कि वो सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करना पसंद करेगा। काम करने के बाद अब हमें अपने टीम के साथ जो भी हमारे नए नए मेंबर ज्वाइन हुआ है, अब उसके साथ हमें कैसे डील करना है, अब उसको हम ऐसे क्या क्या चीजें सिखाएं ताकि उसका बिजनेस भी चले, उसका रैंक बिल्डअप हो, अच्छी खासी इनकम आए, ताकि उसके इनकम के साथ साथ मेरे भी इनकम साथ जुड़े। आप भी चाहते हो कि मेरे को अच्छा खासा कमीशन मिले, अच्छी खासी रैंक मिले, अच्छा खासा इनकम सोर्स हो, तो हमें उसको क्या क्या चीजें बतानी होती है ताकि वो आपके साथ टीम के साथ बने रहे और अच्छे तरीके से काम करते रहे। क्लियर है। कम बैक टू टीम। अब इस टीम के अंदर आपको क्या क्या चीजें बतानी पड़ती है, जैसा आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन होने के बाद जो सारी चीजें आपको बताई गई थी, वही सारी चीजें आपको उनके साथ शेयर करनी पड़ती है। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, फिर ये सीखना पड़ेगा, फिर ये मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, फिर ये मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि जब आपके नीचे टीम बन जाती है तब आप उसके पता है क्या बन जाते हो, एक लीडर बन जाते हो, लीडर। लेकिन आपके पास भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी मतलब कि आपके पास उन सब चीजों की नॉलेज पहले से आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज नहीं है और सामने वाला पर्सन आपसे पूछ रहा है कि सर ये कैसा होता है, मैम ये कैसा होता है, लेकिन आप कब बता पाओगे, जब आपके पास उस चीज की नॉलेज होगी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले जो आपकी टीम बनती है आप उसके साथ शेयर कर पाते हो। क्लियर है। फिर बात करते हैं लास्ट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है लर्निंग एटीट्यूड। अब वो लर्निंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, लर्निंग एटीट्यूड
इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि आज के जनरेशन में जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए कम है। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्या क्या ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि जिससे हमारा बिजनेस और आगे जाए, और आगे जाए। तो हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग एटीट्यूड। आपने बाहर की लाइफ में बहुत सारी एजुकेशन आपने लिया होगा, 10th 12th, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल काम नहीं आने वाली। ये सारी चीजें आपके बिजनेस के अंदर ये बिल्कुल काम नहीं वाली। कभी आपने सोचा है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा इस बिजनेस में कहाँ यूज हो जा रहा है? कहीं पर भी आपको ये बिजनेस में यूज नहीं होगा। तो अब हमें इसी बिजनेस के अंदर हमें ऐसे क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि हमें जाकर के आगे हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करे। इसमें आपको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, कि सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको सेटिस्फाई कैसे कर पाए, हम उसके जवाब कैसे दे पाए क्वेश्चंस के। ठीक है, ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ती है। आपको सीखना पड़ता है कम समय के अंदर ही अंदर मैं लाखों रुपए जनरेट कैसे करूं। ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाती है, बस आप उसको चीजों को सीखो। बिजनेस आपसे क्या बोलता है, जितना आप इस चीजों को सीखोगे उतना आपके लिए कम रहता है, जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है। इस डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप जितना जितना आप लर्निंग सीखोगे उतना आप आगे जाने वाले हो। क्योंकि इसी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, 4.5 लाख का कोर्स होता है। ओनली फॉर 6 से 7 महीने का कोर्स होता है, 4.5 लाख का कोर्स। लेकिन अगर आप इसी इंडस्ट्री के अंदर रह करके जुड़ करके अगर आप काम करोगे तो इसके साथ साथ आपको स्किल्स के ऊपर काम करना सिखाते हैं, लर्निंग डिपार्टमेंट के ऊपर काम करना सिखाते हैं, इनकम सोर्स के ऊपर काम करना सिखाते हैं, और रैंक बिल्डअप के ऊपर काम करना सिखाते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो चुकी है, आपको उसके ऊपर काम करना सिखाते हैं। यही वो इंडस्ट्री है कॉमर्स बिजनेस, जहां से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, अच्छी खासी इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी 7 फंडामेंटल 7 इंजेक्शंस फॉर यूज प्रोस्पेक्ट। हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्या क्या इंजेक्शन हमें देने पड़ते हैं डे बाय डे, तो ये सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपको 7 फंडामेंटल आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे 7 फंडामेंटल है वो आपके पार्टनर जिससे आपको ज्वाइनिंग करने में काम आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप भी निया क्लब कम्युनिटी के साथ आप बने रहिए। ओके, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो देन गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।